दादी क्या हाल है सबके। होप सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो आपकी सीएसएफ फायरमैन के ऊपर रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीएसएफ फायरमैन की क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार और प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी। टोटल कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है इस बार और एग्ज़ाम डेट हमारी कब तक हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे मेन चीज़ है जो आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि इस वक्त तक आपका कितना स्कोर आना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे हम हर एक चीज़ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपकी एग्ज़ाम डेट है। सबसे बड़ा ये डाउट बना हुआ आपके पास कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इसका। तो देखो, जो सी एस एफ फायरमैन का एग्ज़ाम है ना, जो सी एस एफ फायरमैन का एग्ज़ाम है वो आपकी करवाती कौन है? टी सी एस करवाती है। कौन करवाती है? टी सी एस करवाती है। और सबसे मेन डाउट ये लड़कों का कि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की भर्ती हुई थी राजस्थान में, अब लड़कों का ये डाउट है कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा ये भी राजस्थान में होगा या आउट ऑफ स्टेट होगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम ये है कालू चक में होगा। कहाँ पे होगा? कालू चक में एग्ज़ाम होगा सी एस एफ फायरमैन का। अगर कालू चक में नहीं होगा तो जो हमारा सेंटर सांबा में है तो सांबा और कालू चक, इन्हीं दो सेंटर में ये एग्ज़ाम होने वाला है सी एस एफ फायरमैन का। और इसका एग्ज़ाम को हमारी करवाती है टी सी एस कंपनी। ठीक है, तो जो इसकी एग्ज़ाम डेट है ना वो सीधा सीधा मैं बताता हूँ जो इसका एग्ज़ाम रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो मैंने 2 मंथ पहले वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने एक ही बात बोली थी कि इसका एग्ज़ाम एंड ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हाई चांसेस कि हो जाएगा। और अभी भी मैं यही बात बोलूँगा कि जो इसका एग्ज़ाम है ना वो आपको एंड ऑफ मार्च, ठीक है, एंड ऑफ मार्च और या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इसमें मतलब कि हाई हाई चांसेस है कि इसके अराउंड ही आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि जो सीएसएफ का आपको पता है फिजिकल हुए हुए भी काफ़ी देर हो चुका है। अभी 1 महीना तक हो चुका है, तो मतलब कि 2 ढाई महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसलिए आप मान के चलो कि एंड ऑफ मार्च, तो और इसी के अराउंड आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। अब मैं बात करता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार और कितनी वैकेंसी मिल रही है हमें इस बार और प्रीवियस ईयर में क्या सिस्टम था। पूरा मैं इसी वीडियो में 4-5 मिनट की जितनी भी मिनट की वीडियो हुई है पूरा मैं डाटा इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। देखो, पिछली बार जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की टोटल वैकेंसी थी, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। जनरल की 28 वैकेंसी थी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उसके बाद ई डब्ल्यू एस की कितनी वैकेंसी थी? 7 वैकेंसी थी। उसके बाद एस सी की 5 वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद एस टी की 7 वैकेंसी थी। ओ बी सी की 18 वैकेंसी थी। ये मैं इस बार का बता रहा हूँ, सच इस बार का बता रहा हूँ ये डाटा। ठीक है, इस बार हमें जो वैकेंसी मिली है वो मिली है 65। कितनी? 65 वैकेंसी देखने के लिए मिली है। 28 वैकेंसी हमें जनरल से देखने के लिए मिली है। ई डब्ल्यू एस से 7 वैकेंसी देखने के लिए मिली है। और एस सी से 5, एस टी से 7 और 18 ओ बी सी से। ठीक है गाइस, अब मैं बताता हूँ पिछली बार कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। पिछली बार हमें जनरल से जो वैकेंसी देखने के लिए मिली थी वो थी 26 वैकेंसी थी जनरल से। ओबीसी से पिछले साल 17 वैकेंसी थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से पिछले साल 6 वैकेंसी मिली थी। और एससी से पिछले साल 5 वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। अब मैं बात करता हूँ एस पिछली बार 7 वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। अब एक चीज़ नोटिस करो, पिछली बार जनरल की 26 थी, इस बार जनरल की कितनी? 28 है। मतलब पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी है 2। उसके बाद मैं बात करूँ ऐसे ही आप देखोगे ओबीसी की पिछले साल 17 वैकेंसी थी, इस बार ओबीसी की वैकेंसी देखो 18 है। मतलब एक वैकेंसी ज़्यादा है। 6 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की पिछले साल थी, इस बार 7 है। मतलब एक वैकेंसी ज़्यादा है। मतलब कि लमसम मैं यही कहूँगा कि पिछले बार से हमें वैकेंसी इस बार ज़्यादा ही देखने के लिए मिली है। ठीक है, और अब कई सारे लड़कों को ये डाउट रहता है कि सर इसमें वो होगा, इसमें आपका वैकेंसी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। तो मैं ये आपको पहले बता देता हूँ जो वैकेंसी इंक्रीज़ का प्रोसेस होता है ना जी, अभी तक इसके रिलेटेड मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। वो रहा बात का प्रोसेस। आपने ये चीज़ सोचकर इसकी तैयारी नहीं करनी है कि वैकेंसी इंक्रीज़ ही होगी तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे। ये आपने सोचना ही नहीं है, इसको तो पहले दिमाग से निकाल ही दो। जितनी आपके लिए वैकेंसी ना इस वक्त, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यार, बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। अभी पिछली बार कितना, पहले आपको मैं कंपटीशन लेवल समझाता हूँ यार। ये जब आप समझ पाओगे ना उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद को मोटिवेट समझोगे कि हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। ये इतना अच्छा मौका, मैं कह रहा हूँ आपको इतना सही मौका मिला ना इस बार जॉब लेने का। इतना अच्छा मौका कभी भी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। दिन रात एक कर दो, मैं कह रहा हूँ इस एग्ज़ाम के पीछे दिन रात एक करो और ये वाली जॉब लेकर रहो। भाई इतना अच्छा मौका आपको मिला है, फिर भी आप इस नौकरी को अगर गवा दोगे ना पूरी ज़िंदगी पछताओगे अगर इस नौकरी को गवा दिया आपने। क्योंकि इसमें जो आपका जॉब रहती है ना, प्रमोशन भी आपके अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। मैं कह रहा हूँ एसएससी जीडी के मुकाबले ना ये जॉब सबसे बढ़िया जॉब है। इतनी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है ना इसमें, मतलब 50+ की सैलरी होती है इसमें। वो बात, और काम कुछ नहीं होता भाई, काम ही नहीं है कुछ भी इस जॉब में।
एसएसजीडी में जो काम होता है ना इतना गंदा, मतलब आप समझ गए होंगे कितना काम करना पड़ता है, कितना रगड़ा वगैरह मिलता है। तो इस जॉब में बिल्कुल मज़े वाली जॉब है, रहोगे जब कहीं आग वगैरह लगेगी तो आपको बुलाया जाएगा। तो यही बस ट्रेनिंग हार्ड होती है, सबके लिए ट्रेनिंग हार्ड होती है, ट्रेनिंग इतनी नहीं होती है, ट्रेनिंग सबके लिए हार्ड होती है। अब अपने आप को इतना मोटिवेट कर लो कि यार हमें ये जॉब लेनी है, हर हाल में लेनी है, हर हाल में हमने इसे लेना ही लेना है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझा दी यार मैंने आपको कि 50,000 प्लस पे मिलती है। जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा भाई 70 तक चली जाएगी इसकी पे, भाई 70,000 तक। और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, क्या चाहिए? एक महीना आप दिन रात एक नहीं कर सकते, बस एक मंथ की बात है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मेरे को बताओ कि एक महीना आप दिन रात एक क्यों नहीं कर सकते? जब आपको पता है कि 70-80 हज़ार आपको मिल रहा है, आपके पॉकेट में 70,000 आएगा, जब एक बार जेब में आएगा 70,000, तो आप कितनी वो खुशी क्या होगी? वो खुशी तब आपको पता चलेगी कि हाँ एक महीना मेहनत कर ली हमने, जो हमें इसका फल हमें मिल चुका है। तो करो, मेहनत करो यार। एक महीने की बात है, टोटली एक खींच के एक महीने की बात है, एक महीना दिन रात एक कर दो, कुछ नहीं देखना बाहर का, कुछ नहीं है ना, कोई शादी वगैरह अटेंड नहीं करती, सिर्फ पढ़ना है, आपने पढ़ाई करनी है। मैंने अपने चैनल पर डाली है वीडियो, आपको पढ़ाई कैसे करनी है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो डाली, आपको टॉपिक समझाया मैंने, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, जीके कैसे कवर करनी है, मैथ कैसे कवर करना है, हिंदी कैसे कवर करनी है, इंग्लिश कैसे कवर करनी है। चलो अगर आप बोलो तो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ एक काम कर सकता हूँ मैं खुद बिजी बहुत रहता हूँ, बट मैं एक काम आपके लिए कर सकता हूँ कि जो भी आपका CSF फायरमैन के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए ना, ये सिर्फ आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, जो CSF फायरमैन के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए ना, ठीक है, मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। जैसे कि आपको पता है हिंदी में सारे सारे प्रीवियस ईयर हिंदी में, मैं कोशिश करूँगा कि उसको हिंदी को इंग्लिश में चेंज करके एक एक टॉपिक पढ़ा दूँ। मतलब कि एक दिन कोई 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको जीके करवा दूँ, एक दिन 15 क्वेश्चन कोई मैथ्स के करवा दूँ, एक दिन आपको 15 क्वेश्चन मैं ऐसे हिंदी नहीं इंग्लिश के करवा दूँ। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ आपके लिए। तो मेरे को कमेंट करके ये चीज़ बता देना कि इतना मैं कर सकता हूँ, तो आप बता देना मेरे को कमेंट करके कि हो क्लास स्टार्ट कैसे की जाए या नहीं की जाए इसके रिलेटेड। ठीक है, तो ये मेरे को आप डाटा बता देना। अब मैं बात करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गया था, इस बार आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखो, जो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो गया था आपका कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। इसका जम्मू एंड कश्मीर में मैं बता रहा हूँ कि जनरल का गया था पिछली बार 65 कट ऑफ आपका। ठीक है, तो इस बार इसका कट ऑफ डाउन रहने वाला है। इस बार आप मान के चलिए पिछली बार जनरल का 69 कट ऑफ गया था, 69 कट ऑफ गया था सच। ठीक है, इस बार आप मान के चलिए 65 तक का प्लस, 65 प्लस। भाई जिसका स्कोर 65 प्लस होगा ना भाई, उसकी सीट कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार आपको पता है, होना चाहिए ये चीज़ें कि जो आपकी भर्ती हुई थी वो हुई थी रियासी में। कहाँ पे हुई थी? रियासी में होती है। और रियासी में कम से कम भी 2500-3000 के अराउंड, 2500-3000 के अराउंड लड़के ने पेपर इसका दिया था। इतना लड़का फिट हुआ था, इतने लड़कों ने पेपर दिया था। फिर कट ऑफ कितना आ रहा था जनरल का? वही 69 कट ऑफ गया था जनरल का। अब बाकी कैटेगरी का आपको पता ही होगा कितना कितना कट ऑफ गया था। अगर इतना लड़का फिट होने पे अगर 3000 लड़का, ये चीज़ें आप समझाओ। और पहले देखो, अगर 3000 लड़का फिट होने पे कट ऑफ इसका 100 में से 70,000 है, 100 में से 70,000 है। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मेन खेल होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपका कट ऑफ 70 का था। तो इस बार टोटल लड़का 1200 भी मान लो यार, 1100-1200 लड़का फिट हुआ। मेरे पास पूरा डाटा बड़ा है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। चलो 1200 मान लो आप, ठीक है। 1200 अगर आप मान रहे हो तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपका कट ऑफ 70 प्लस चले जाएगा? भाई मेरे को बताओ ना कैसे जाएगा, बताओ मेरे को। जो भी आप बोलते हो कि बताओ ना यार, किस किस तरीके से आपका कट ऑफ 70 प्लस जाएगा। कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है वो भी समझाओ मेरे को, ज़्यादा कैसे है। डाटा आपके सामने पड़ा है, फिर भी मेरे को बता दो कि कंपटीशन आपका लेवल ज़्यादा है। हमेशा आप बोलते हो कि हर साल कंपटीशन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैं मान रहा हूँ बढ़ता है, बट बताओ ना कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे दिखाओ तो मेरे को। नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ता है आपका कंपटीशन, एसएसजीडी में बढ़ता है, हर एक चीज़ में बढ़ता है। बट जब आपको यही पता हो कि लड़के इतने हैं, भाई लड़का 1000 लड़का, 1000 लड़के के साथ आपने लड़ना है, फिर कहाँ पे कंपटीशन है? ठीक है, यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। मतलब कि आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका मिला है, तो आप इस जॉब को लेकर हो। आधे लड़के तैयारी नहीं करेंगे यार इसकी। देखो क्या होता है सिस्टम, जो आपकी इसमें तैयारी कर रहे होते हैं ना लड़के, जैसे कि हम मान के लो कि 100 बंदा है, ठीक है। जो इसमें तैयारी कर रहा होता है ना बंदा, वो खींच के 15 से 20 लड़का होता है, जो मतलब कि दिन रात एक तैयारी कर रहा होता है, जो सोचता है कि मैंने ये जॉब को हर हाल में पाना है। ठीक है, बाकी के जो 60 से 70% लड़के होते हैं ना, वो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए ये भर्ती देखते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम देने भी जाएंगे। ठीक है, वो सोचते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ भी लेंगे भाई, एक दिन में 2-3 घंटे पढ़ भी लेंगे, दूसरे दिन में 2-3 घंटे पढ़ लेंगे। ठीक है, बट ऐसा करने से आपको क्या लगता है सिलेक्शन हो जाता है? ऐसा करने से सिलेक्शन कभी भी नहीं होता, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पर डे कितना टाइम देना चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ पर डे कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि फायरमैन में सिलेक्शन हो, आपके पास 1 मंथ पड़ा हुई खींच के, ठीक है, 1 मंथ है आपके पास, एक भी या 1.5 भी है, इतना ही मान के चलो जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। पर डे आपको कम से कम भी 10 घंटे तो देने चाहिए भाई, मेरे कहने पर 10 घंटे आपको पर डे देने चाहिए। ठीक है, अगर आप हाथ से ये जॉब गवा दोगे ना, मैं कह रहा हूँ फिर बड़ा पछताओगे आप। ये बात है तब ज़्यादा आएगी मेरी। ठीक है,
उसके बाद मैं बात करूँ, इसका कट्टा बता रहा था मैं, सच्चा आपको एक बार कट्टा बता देता हूँ, ठीक है। इतना मोटिवेट आपके लिए बहुत है, जितना मैं मोटिवेट कर सकता आपको कर दिया, आपके लिए काफ़ी इतनी चीज़ें, ठीक है। पिछली बार जो EWS का इसका कट ऑफ गया था वो गया था आपका 57, ठीक है, 57 गया था EWS का। तो इस बार यही मान के चलो कि 55 प्लस अगर आप नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC का पिछली बार इसका कट ऑफ गया था 52 के अराउंड गया था, ठीक है। तो इस बार आप यही मान के चलो कि 50 प्लस इसमें मार्क्स लाते हो तो इस बार भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 प्लस नंबर भी सिलेक्शन हो रहा है यार 100 में से, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है भाई। एक दो चीज़ें को, एक दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ के चले जाओ, मतलब एक दो सेक्शन को, जैसे कि जीके को अच्छे से, जीके कह रहा हूँ, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ के चले जाओ, मैथ थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, हिंदी थोड़ी बहुत सॉल्व कर लो, तो आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ST का, तो ST का पिछली बार कट ऑफ गया था वो गया था 57। इस बार जो ST का कट ऑफ रहने वाला वो 55 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है, 55 प्लस ही रहने वाला है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कट ऑफ कितना रहने वाला है इस बार, तो पिछली बार कितना कट ऑफ किया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका इस बार मूक टेस्ट में स्कोर आ रहा होना चाहिए, मतलब कितना स्कोर इस वक्त आपका आना चाहिए। देखो हर लड़का मूक टेस्ट दे रहा होगा इस वक्त, हर लड़का, ठीक है। कम से कम भी आपका मूक टेस्ट में आपका कम से कम भी इस वक्त हर एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, कम से कम भी आपका 60 प्लस स्कोर आना चाहिए। 60 प्लस अभी के टाइम आपका इतना स्कोर आना चाहिए, ठीक है, इतना तो कम से कम आना चाहिए। आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है इस वक्त, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी क्या सिस्टम रहने वाला है, कितनी वैकेंसी हमें देखने के लिए मिली है इस बार। तो पिछली बार के मुताबिक ज़्यादा ही वैकेंसी है, कम नहीं वैकेंसी है। अब लड़के लोगों का वही डाउट है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, तो उसके रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया। आप वो दिमाग से निकालो, इंक्रीज़ हो या ना हो उसको छोड़ो आप, ठीक है। तो हम आपको पिछली बार के बराबर वैकेंसी इस बार भी देखने के लिए मिली है, इस बार ज़्यादा ही देखने के लिए मिली है। अब इस वक्त अच्छे से तैयारी करो, और क्या कट ऑफ रहने वाला है मैंने आपको बता दिया, और कंपटीशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत लो कंपटीशन रहने वाला है। तो एग्ज़ाम डेट भी आपकी मैंने बता दी, उसी वक्त आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 1 महीना आपके पास पड़ा है, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो और मेरे को कमेंट करके ये बताना कि मैं करूँ उसके लिए, आपके लिए थोड़ा बहुत वो कर सकता हूँ, बट ठीक है, तो उसके लिए मेरे को बता देना, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।